मेरे साथियों कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। तो मेरा नाम है प्रशांत ओझा, रख के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद प्रशांत में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं खासकर उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि कैसे आपको अपनी कॉपी एग्जाम में प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने। ठीक है, आपकी जो कॉपी है उसको आपको कैसे फिल करना है। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो करीब 8 से 9 दिन बचे हैं आज से। ठीक है, तो ये वीडियो जो है, चाहे आप फार्मेसी कर रहे हो चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, दोनों के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। जो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही साथ एक बिग अनाउंसमेंट ये है कि जैसा कि मैंने आपसे करीब 3 महीने पहले मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था कि बहुत जल्द आपको हमारे चैनल के थ्रू एक वेबसाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। जो हमारी टीम है वो दिनों रात मेहनत करके जो मतलब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको कुछ मतलब रुपए में, ये मान के चलो कि 10-20 रुपए में जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, ऐसा यूट्यूब पर मैंने देखा कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो डिप्लोमा या फार्मेसी आप करते हो तो मतलब मैंने देखा कि मतलब हर एक बच्चा इतना सक्षम नहीं होता है कि वो मतलब 300, 400, 500, 1000 रुपये देकर नोट्स या पीडीएफ या कुछ भी खरीदे। ठीक है, तो हमारी टीम ने, हमारा जो यूट्यूब चैनल फिलहाल अभी छोटा है, आप लोगों की अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा तो हो सकता है मैं आपके लिए और भी अलग बढ़िया बढ़िया फीचर लाता रहूँ। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक है ये है कि आपको कैसे कॉपी फिल करना है, कैसे आपको अपनी कॉपी लिखना है, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैंने जो है यहाँ पर ATU की कॉपी मुझे मिली है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे जो है BTUP बोर्ड की कॉपी मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इसके लिए मुझे खेद है। बट BTU जो ATU है यानी बीटेक की कॉपी है, सेम टू सेम डिप्लोमा की भी कॉपी ऐसी होती है। ठीक है, सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है ये सब रहता है, बारकोड रहता है। ठीक है, ऐसा बुक नंबर आपका यहाँ पर रहेगा। फिर नीचे आपका यहाँ पर पेपर आईडी। ठीक है, तो पेपर आईडी मतलब पेपर कोड जो रहता है आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, सेमेस्टर जो है आपका वहाँ पर सेमेस्टर आपको यहाँ पर फिल करना है, सब्जेक्ट नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, और आपको अपना रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। अब आप रोल नंबर कैसे फिल करोगे ये आप लोग सोच रहे होगे, सर यहाँ पर तो मतलब गोला नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सपोज करो अगर आपका रोल नंबर 23 है। ठीक है, 23, 51, 34। ठीक है, अगर आपका ऐसा कुछ रोल नंबर है तो आपको कैसे यहाँ फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपका यहाँ पर 23 रोल नंबर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे कि पहली लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो पहली लाइन है यहाँ पर आपको सिंपली दो वाला जो है यहाँ पर आपको इसको फिल कर देना है। ठीक है, अब फिर इस लाइन में आपको 3 फिल कर देना है। ठीक है, इस लाइन में आपको 5 फिल कर देना है। ठीक है, इस लाइन में आपको 4 फिल कर देना है। ठीक है, जैसा अंक रहेगा उसके नीचे उसी अंक को आपको फिल करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लाइन से हटकर उस अंक को फिल करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गलती मैं देखता हूँ कि जो नए बच्चे होते हैं वो गलती वहाँ पर अक्सर करते हैं। ठीक है, तो गलती ना हो आपको, इसको आपको मतलब मतलब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करके आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो आपका रोल नंबर 53 है। ठीक है, 53 है आपका, 53, 32, ये भी ऐसा कुछ करके आपका रोल नंबर है। ठीक है, मैं आपको पूरा रोल नंबर नहीं दिखा पाऊंगा, तो आपको फर्स्ट लाइन में जहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, ठीक है, ये 5 आपको यहाँ पर आपको इसको फिल कर देना है। ठीक है, 3 है तो दूसरे लाइन में आपको 3 को ऐसे फिल कर देना है, 2 है तो आपको ऐसे फिल कर देना है। ठीक है, आपको ऐसे सारे जो डिजिट हैं, जो अंक हैं, आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, फिर नीचे आपको यहाँ पर डेट दिखाई देगी। ठीक है, डेट आपको यहाँ पर फिल करना है, और फिर नीचे डेट को भी आपको यहाँ फिल करना है। सपोज कीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको 1 फिल करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर 7 फिल करना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 17 हो गया। फिर आपका महीने में आपका कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 1-1-2 बार फिल कर देना है। ठीक है, ईयर कौन सा चल रहा है, तो आपका यहाँ पर ईयर 2025, तो यहाँ पर आपको 2 और यहाँ पर आपको 5 फिल कर देना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर पेपर कोड आपको लिखना है अल्फ़ा और नंबर में। अब आप लोग यहाँ पर डाउट होगा सर अल्फ़ा और नंबर में कैसे, तो यहाँ पर आपको पेपर कोड आपका सपोज करो यहाँ पर जो पेपर कोड है 2300 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नंबरिंग में क्या लिखना है, 2300। अब अल्फ़ा में क्या आपको क्या लिखना है, अल्फ़ा में आपको लिखना है 2, ठीक है, 3, और फिर यहाँ पर 00। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर फिल करना। उसके बाद में आपको अपना रोल नंबर आपका यहाँ पर हो ही गया। फिर नीचे आपको ग्राफिक सीट, आंसर सीट, ये आपको यहाँ कुछ करना नहीं है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आपका जो है सिग्नेचर रहेगा, आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेम आपको फिल करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद में कुछ और भी डाटा उसमें रहते हैं, जैसा कि
सब्जेक्ट का नाम आपको वहाँ फिल करना होगा, ये सब रहता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। फिर आपका जो है पहला पेज आपका यहाँ पर ओपन होता है, कुछ इसी टाइप का पेज रहता है, ठीक है। बार कोड रहता है, आपको बगल में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि AKTU लिखा हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम वहाँ पर BTEUP लिखा रहेगा, ठीक है। तो कॉपी सेम टू सेम ऐसे ही रहती है। पहले क्या होता था, पूरा जो है प्लेन कॉपी आती थी, ठीक है। तो उसमें बच्चे क्या करते थे, अगर आप लिखो पहले यहाँ से आप बच्चे लिखना शुरू करते थे और यहाँ पर जाते ख़त्म करते थे, ठीक है, कुछ ऐसे लिखते थे। बट अब क्या हो गया है 2 साल से कि कॉपी जो है वो लाइनिंग वाली आती है, तो उसमें आपको मतलब थोड़ा सरलता मिलेगी, ठीक है। अब सपोज़ करो आपको क्वेश्चन लिखना है कि कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो आप पहले क्या लिखोगे, तो पहले आपको मतलब अगर आप नंबर अच्छा खासा इंक्रीज करना चाहते हो बिना किसी बैग के, बिना किसी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब क्वेश्चन आता है बट बहुत से बच्चे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर वहाँ पर डाउट आ जाता है कि क्या बच्चे ने सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो पहला बात आपको करना है कि आपको कैसे क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने जो क्वेश्चन आपके आंसर शीट में आता है उसको आपको वहाँ पर छाप देना है, ऐसा नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या इतने का इतना, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मतलब प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, बहुत बड़े में लिख जा रहा है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। आप लोग मतलब मैं समझ रहा हूँ बुद्धिमान हो, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको इसके बगल में ही लिखना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ। फिलहाल ये यहाँ पर सपोज करो सॉरी यहाँ पर प्रश्नोत्तर, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेम टू सेम का आपको ऐसे ही लिखना है, अच्छे राइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आपको यहाँ पर आपको आंसर देना है, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 के काम आपका अगर सपोज करो आ गया कि ऑप्टिकल फाइबर संचार के लाभ और हानि बताइए, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया, इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर नीचे लाइन भी पार सकते हो, ठीक है, 2 लाइन 3 लाइन, जैसे यहाँ पर अच्छा खासा आप वहाँ पर प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है, अपने हिसाब से। आंसर लिखने से पहले आपको यहाँ पर एक हेडिंग डालना है कि ऑप्टिकल फाइबर संचार के लाभ, ठीक है। आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है कि ऑप्टिकल फाइबर संचार के लाभ, ठीक है। जो भी आपके टॉपिक होगी वहाँ पर टॉपिक बदल भी सकती है कि बहुत सारी टॉपिक हैं, जैसा कि अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बात करूँ या मतलब मैथ को छोड़कर, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर नॉइज टॉपिक आती है, ठीक है, कि नॉइज पे आप जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जिस चीज़ पर आपको फोकस करना है वो आपको वहाँ पर हाईलाइट करना है, ठीक है। तो आपको ब्लैक पेन से, जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पर कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको लिखना है, तो आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लाभ को आपको वहाँ पर ब्लैक पेन से इसके नीचे आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखने के बाद में आपको इसको हाईलाइट करना, मतलब नीचे आपको हेडिंग करना है। उसके बाद में आपको नीले पेन से जो भी उसके बारे में आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब लिखना कैसे है वो तो मैं बता दिया आपको, ठीक है। अब सपोज करो आप ऑप्टिकल फाइबर के बारे में उसकी जो खासियत है वो लिख रहे हो, ठीक है, कि उसकी उच्च बैंडविड्थ होती है, ऑप्टिकल फाइबर बहुत मात्रा में डेटा तेजी से ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ये वगैरह वगैरह आप लिखते हो। तो लिखने का भी तरीका अलग अलग होता है, डिफरेंट तरीके से होता है। देखो यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो आपको एक काम ये करना है कि आपको इंग्लिश टू हिंदी दोनों का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में प्रॉपर रूप से सब कुछ आप इंग्लिश में लिखते हो तो आपके लिए अच्छी और भी अच्छी बात है। अगर हिंदी मीडियम से बच्चा जाता है और अगर वो सोचे कि सर क्या मैं ओनली हिंदी में वहाँ पर अगर मैं लिख कर रहा हूँ क्या नंबर मेरा उठेगा या जो मेरा परसेंटेज रहेगा वो बढ़िया रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों का यूज करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों का यूज करना है, ठीक है। अब सपोज करो कि सर मुझे क्वेश्चन का जो आंसर वो आता ही नहीं है, ठीक है, एकदम से मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं अगर आपको पता है तो आपको एक काम करना है। सपोज करो क्वेश्चन आ जाता है कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि मैं अगर ऑप्टिकल फाइबर से ही रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रखूँ कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त SOA की प्रणाली बताइए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि SOA क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता है
तो आपको बनाकर लिखना है। अब बनाकर आप कैसे लिखोगे, ठीक है। सपोज करो कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप बनाकर अच्छे खासा वहाँ पर अगर आप प्रेजेंट करोगे तो 100% ये चांसेस बनता है कि 1 से 2 नंबर आपको वहाँ पर मिल जाए, ठीक है। अगर आप अच्छे खासे वहाँ प्रेजेंट करते हो तो चांसेस ये भी रहते हैं कि आपको 3 से 4 नंबर तक भी मिल सकता है, ठीक है, बोर्ड में। ऐसा नहीं है कि अगर आप सब कुछ गलत ही वहाँ पर प्रेजेंट करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई एग्जामिनर सपोज करो कोई कॉपी चेक करने जाता है तो वो आपके आंसर को एक एक लाइन पढ़ता नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया है, कोई भी जो है आपका आंसर एक एक लाइन पढ़ता नहीं है, ठीक है। वो बस देखता है कि राइटिंग बच्चे की कैसी है, वो कैसे लिखा है, कुछ मिनट को जो है देखता है इसके ऊपर काशी, फिर आपसे नंबर आपको दे देता है, ठीक है। इतना टाइम नहीं रहता कि आपका वो पूरा आंसर सटीक से पढ़े, ठीक है। तो अगर आप बनाकर लिखोगे उसके बारे में थोड़ा बहुत तो भी आपको नंबर पाने की एक काम नहीं करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अगर आपकी बैक आएगी, ठीक है, तो बताना हमको, ठीक है। जैसा मैंने कहा है कापी लिखने को, अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपकी 100% कोई बैक से आपका पाला नहीं पड़ेगा, आप अच्छे खासे नंबर से पास होगे हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई मैथ में, ठीक है, मैथ बहुत बच्चों का यहाँ पर बेक होता है, मैथ और ईडी। तो सर मैथ और ईडी में तो सब कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें हमें जो आएगा वही लिखना पड़ेगा। तो भाई हाँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैथ मेरा ही बहुत वीक था और ईडी ही मेरी बहुत वीक थी, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ और ईडी के लिए मैं आपको खास करके ये बताऊँगा कि आप अच्छे ढंग से उसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। अब अगर सपोज करो आपको मैथ में कोई क्वेश्चन आता है और आप यहाँ पर लिखते हो, ठीक है, उसका तो आंसर आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उसका आंसर जो है एक ऐसे डब्बे में आपको वहाँ पर लिखना रहता है, ठीक है। अब जो एग्जामिनर होगा, सपोज करो मैं काफ़ी चेक कर रहा हूँ, तो मेरी पहली नज़र जो है वो यहीं पर जाएगी कि इसका आंसर जो बंदे ने दिया है, जो बच्चे ने दिया है, वो सही है नहीं सही। अगर उसमें प्लस माइनस में भी ना गलती है तो मैं आपको हो सकता है 1 नंबर दे दूँ, अगर कोई अच्छा खासा टीचर होगा तो। अगर थोड़ा मतलब खड़ूस टाइप का होगा तो आपको एक भी नंबर नहीं देगा, आपका जो क्वेश्चन है उसको काट देगा और निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप थोड़ा ज़्यादातर आप मैथ में फोकस कीजिए, थ्योरिकल सब्जेक्ट में आप ध्यान तो दो, थोड़ा लिखने का तरीका आप लोग प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको वीडियो देखने के बाद में कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल या मैसेज करोगे तो बात मुझसे होगी सीधा, ठीक है। प्लस इसके साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, डिप्लोमा विद प्रशांत, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर आप इस पर विजिट करोगे तो आपको वहाँ पर कुछ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस कुछ ब्रांचेज का वहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करा दिया गया है हमारी टीम की तरफ से, ठीक है। वहाँ पर योगी टीचर को भी मैं भी जो है यहाँ पर जो है खोज कर रहा हूँ कि मतलब हर एक जो ब्रांच है उसकी जो है क्लासेज कुछ पैसे में, यानी कुछ मिनिमम पैसे में, कि मैं जानता हूँ हर एक बच्चा मिडिल क्लास से होता है। मैंने देखा कि हाईएस्ट मतलब यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूब बड़े क्रिएटर हैं उनकी जो फ़ीस है वो हमारे हिसाब से नहीं है, वो हमारे लेवल से नहीं मिलती, ठीक है। तो आप रूम लेकर बाहर रहते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको 10-20-30 रुपये में, ठीक है, उतने में जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे वेबसाइट के जरिए, ठीक है। तो आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया और प्लीज़ कर लीजिए, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब अपने भाई को भाई यहाँ पर इजाज़त दीजिए। जो भी आपका डाउट था, कैसे आप कॉपी लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको फॉर्म जो पहला पेज होता है आपको कैसे वहाँ फिल करना है, इसे मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसके ऊपर जो BTUP बोर्ड की जो कॉपी होती है मैं उस पर पर्सनली वीडियो बनाऊँगा, फिलहाल उसकी से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। कैसे आप कॉपी लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है, बस थोड़ा उसमें चेंजिंग देखने को मिला है। यहाँ पर जो AKTU लिखा हुआ वहाँ पर BTUP बोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका जो नाम भी लिखा जाता है APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल, ठीक है, इससे आप कोई मतलब है नहीं। और ये बात बता दूं मैं आपको कि ऑनलाइन कॉपी चेक होती है, बट ऐसा नहीं है कि गूगल कॉपी आपका चेक करता है, ठीक है। टीचर ही कॉपी चेक करते हैं, एग्ज़ाम मतलब कंप्यूटर के थ्रू चेक करते हैं, ठीक है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि सेंटर पर जाके ही कॉपी चेक कर रहे हैं, वो अपने घर से भी कॉपी चेक कर सकते हैं आपके मतलब कॉलेज के ID से खोल कर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं पर मतलब प्लस माइनस में गलती किए हो या कोई मतलब जहाँ पर का लिखना था आप वहाँ पर की लिख कर चले आओगे तो नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर ही कॉपी चेक करता है, ठीक है, इंसान ही कॉपी चेक करता है। तो उसमें जो है हमें लगता है कि बैक कम आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर आप ऐसा लिख कर आओगे तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।